कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। प्रक्रिया 24 तारीख से नामांकन से शुरू होगी। 30 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है। एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में रहने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजा आएगा। ये तो एक औपचारिक घोषणा है जो कांग्रेस की तरफ से की गई है और जिस पर कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की अलग अलग राज्य इकाइयाँ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर रही हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले राजस्थान ने किया और ताज़ा कड़ी में हरियाणा ने भी कर दिया। उसके पहले छत्तीसगढ़, उसके पहले बिहार, साथ ही गुजरात। इन तमाम राज्य इकाइयों ने इस तरह का प्रस्ताव पारित कर दिया है। सवाल है कि जब चुनाव होने जा रहा है तो फिर इस तरह के प्रस्ताव का मतलब क्या है। मतलब साफ है कि सभी आस्था दिखाना चाहते हैं गांधी परिवार में और 10 जनपथ में। लेकिन जब बात आती है कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से, खासतौर पे राहुल गांधी की तरफ से साफ किया जा चुका है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे और ना ही गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष होगा। गैर गांधी अध्यक्ष होना लाजमी है। तो ऐसे में उम्मीदवारी किसकी हो, इस बात पर असमंजस, दुविधा बरकरार है। एक जानकारी आई कि शशि थरूर जो हैं वो अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की है और उनको एक तरह से कह भी दिया गया है कि आप चुनाव लड़िए। हालांकि जयराम रमेश जो कि मीडिया प्रमुख हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये बात तो सच है कि अगर चुनाव होने जा रहा है तो जो भी बोनाफाइड कैंडिडेट होंगे, जो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य होंगे, जिन्होंने सारा क्राइटेरिया पूरा किया है, जिनके समर्थन में 10 डेलीगेट्स होंगे, वो चुनाव लड़ने की पात्रता जो है वो रखते हैं। ऐसे में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि इनसे हमने इजाज़त ली या इन्होंने इजाज़त दी, एक दूसरी तरह की राजनीति है। हम उसकी तह में नहीं जाते। हम बात ये करते हैं कि आखिरकार जो दूसरा नाम निकलकर सामने आया अशोक गहलोत का, और जिसके बारे में ये कहा गया कि उनका लड़ना तय है, तो आखिरकार जब वो चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष का, तो कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पे चलने की बात करती है। तो इस तरह से उनको राजस्थान के सीएम पद से पहले इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा वो देना नहीं चाहते। अध्यक्ष पद पे वो आए भी तो वो कुछ समय तक जो मुख्यमंत्री हैं वो बने रहना चाहते हैं, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री ना हो, बल्कि अशोक गहलोत के किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो जानकार हैं राजस्थान की राजनीति के या कांग्रेस की राजनीति के भीतर खाने दखल रखते हैं, उनका कहना है कि इस तरह की बात कर, इस तरह की शर्त अगर रखी गई है अशोक गहलोत की तरफ से तो इसके ज़रिए वो एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं। एक तो अध्यक्ष पद के लिए अगर उनसे कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ें और जीत कर आए, बने, तो उसके लिए मना न कर वो सोनिया गांधी को, 10 जनपद को खुश रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इस शर्त को रख के वो ये चाहते हैं कि उनके जो चिर प्रतिद्वंदी हैं सचिन पायलट, वो कुर्सी तक ना पहुँचें। और जब वो सीएम खुद अशोक गहलोत नहीं रहेंगे, और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ राजस्थान चुनाव में जा रहा है, और अमूमन ये देखने में आया पैटर्न ये है राजस्थान में कि 5 साल बीजेपी की सरकार होती है, 5 साल कांग्रेस की आती है, फिर 5 साल के बाद वो पलट जाती है सरकार। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी, इस पे बड़ा सवाल है। दावे कांग्रेस की तरफ से किए जाते हैं और तमाम पार्टियां जो सत्ता में होती हैं या सत्ता से बाहर होती हैं वो दावा करती हैं कि अगले चुनाव के बाद उनकी ही सरकार बनेगी या वही सरकार में रहेंगे। तो इस दावे से अगर अलग हटकर देखें तो अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती है तो ये ठीकरा जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो अशोक गहलोत का नज़दीकी ही क्यों ना हो, उसके सिर पर आएगा। और अशोक गहलोत को ये कहने का मौका भी मिलेगा कि देखिए मेरे नेतृत्व में नहीं गए राजस्थान में चुनाव में, इसलिए ये हसर हुआ। तो बहुत ही महीन बातें हैं ये, बहुत ही महीन राजनीति है। हम फिर से एक बार अपने दर्शकों को ये बता दें कि अशोक गहलोत ने क्या शर्त रखी है सोनिया गांधी के सामने। या तो सोनिया गांधी को पता है या फिर अशोक गहलोत को पता है। अशोक गहलोत से सीधी किसी की इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरह की बातों के आधार पर रिपोर्ट की जा रही है, उसके मद्देनज़र ये विश्लेषण जो है वो है। अब अहम बात यह है कि अगर शशि थरूर एक तरफ से नॉमिनेशन करते हैं और दूसरी तरफ से अशोक गहलोत नॉमिनेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत का पलड़ा भारी होगा। जो 9000 डेलीगेट्स जिनको चुनना है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को, उनको ये एक संकेत या संदेश ज़रूर होगा कि अगर अशोक गहलोत उम्मीदवार होते हैं तो गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हालांकि
ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार का कोई अपना कोई प्रिय कैंडिडेट नहीं होगा, उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं होगा, ताकि ये संदेशा न जाए कि ये निष्पक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि गांधी परिवार का वरद हस्त किसी के सिर पे रख दिया गया है और इसलिए 9000 डेलीगेट्स में से ज़्यादातर ने उनको चुन लिया। तो ये संदेश न जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया, अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया, और दूसरी तरफ जो प्रस्ताव को पारित कर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात है, वो सिलसिला, ये दोनों चल रहा है। एक अहम बात इस बीच और कि राहुल गांधी का एक फेसबुक पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है, उसके आधार पे कई ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं और सवाल सबके जहन में आ रहा है, मेरे जहन में भी आ रहा है कि आखिरकार जो उन्होंने लिखा है कि जब मझधार में हो नाव तो पतवार जो है वो हाथ में लेना पड़ता है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ यात्रा से है, देश की कमान से है, वो तो दूर की खेती है, या फिर पार्टी के नेतृत्व से है, अध्यक्ष बनने से है? तो ये भी परत अभी खुलनी बाकी है। 30 सितंबर तक कौन नॉमिनेशन करते हैं, नहीं करते हैं, अशोक गहलोत करते हैं, शशि थरूर करते हैं, या फिर राहुल गांधी करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब बातों से पर्दा जो है वो हर दिन के हिसाब से ही उठेगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।